ओडिशा के दिल में एक दिव्य ऊर्जा धड़कती है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये ऊर्जा है भगवान जगन्नाथ की, जो ब्रह्मांड के भगवान हैं और जिनकी महिमा अनंत है। उनकी आंखें चौड़ी और दयालु हैं, सब पर नजर रखती हैं और हर किसी को अपनी छत्र छाया में लेती हैं। उनकी बाहें खुली हैं, सबका स्वागत करती है और हर किसी को अपने प्रेम में समेट लेती है। जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं है, बल्कि प्यार और एकता का प्रतीक है जो हर दिल को जोड़ते हैं। वो हर किसी को गले लगाते हैं बिना किसी भेदभाव के और सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी कहानी इतिहास और पौराणिक कथाओं का मिश्रण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आत्मा को मोहित करती है और कल्पना को जगाती है और हर किसी को एक नई दिशा देती है। ये कहानी सबके लिए है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, और सबको एक साथ लाती है। जगन्नाथ एक अनोखे भगवान है। लकड़ी से बनी उनकी मूर्ति दूसरे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों से अलग है। ये सरलता उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाती है। वो आम लोगों के भगवान हैं। वो जाति और धर्म की सीमाओं से परे हैं। उनकी नजर में सब बराबर हैं। अमीर हो या गरीब, हर कोई श्रद्धा से उनका सर झुकाता है। वो एकता और समानता के प्रतीक हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। प्राचीन ग्रंथों में जगन्नाथ के उद्गम की कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पवित्र बरगद के पेड़ से प्रकट हुए थे। दूसरों का मानना है कि वो एक आदिवासी देवता थे जिन्हें हिंदू धर्म में अपनाया गया था। हर कहानी उनके रहस्य को और बढ़ाती है, जिससे वो और भी आकर्षक बन जाते हैं। ये कहानियां सिर्फ मिथक नहीं है, ये सांस्कृतिक खजाने हैं। ये हमें अपने अतीत की जानकारी देती है, हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। ये हमें विश्वास, भक्ति और आस्था की शक्ति के बारे में सिखाती है। भाग 4, आस्था की यात्रा। हर साल पूरी रथ यात्रा के साथ जीवंत हो उठती है। यह एक ऐसा समय होता है जब शहर की सड़कों पर भक्ति और उल्लास का सैलाब उमड़ पड़ता है। यह भव्य रथ उत्सव जगन्नाथ की यात्रा का जश्न मनाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो सदियों से चली आ रही परंपराओं और आस्थाओं को जीवित रखता है। लाखों लोग भक्ति से भरे अपने दिलों के साथ उनके रथ को खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह दृश्य न केवल उनकी आस्था को दर्शाता है, बल्कि उनके सामूहिक प्रयास और एकता को भी प्रकट करता है। यह नजारा जगन्नाथ की स्थायी अपील का प्रमाण है। उनकी दिव्यता और करुणा का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा की तीर्थ यात्रा है। यह एक ऐसा अवसर है जब लोग अपनी आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकत्र होते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जहां आस्था विपत्ति पर विजय प्राप्त करती है और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई बाधा नहीं होती। यह एक अनुस्मारक है कि देवता भी हमारे बीच यात्रा करते हैं, हमारे सुख दुख बांटते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भाग 5, समय में गूंज। पुराने अखबार जगन्नाथ मंदिर की कहानियां बताते हैं। वे उन राजाओं की बात करते हैं जो भक्त थे और रानियां जो विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करती थी। ये वृत्तांत सदियों से जगन्नाथ के प्रति गहरी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। 12 जुलाई 1948 के दी स्टेट्समैन के एक ऐसे ही लेख में लिखा है, पुरी में भगवान जगन्नाथ का रथ यूटीएसएवी आज पारंपरिक धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। अतीत के ऐसे अंश जगन्नाथ की कालातीत प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। भाग 6, जगन्नाथ, एक कालातीत उपस्थिति। आज भी जगन्नाथ की उपस्थिति दृढ़ता से महसूस की जाती है। उनकी उपस्थिति न केवल मंदिर के भीतर, बल्कि हर भक्त के दिल में भी गहराई से बसी हुई है। वो रक्षक हैं, मित्र हैं, मार्गदर्शक हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। प्रेम और एकता का उनका संदेश हमारे इस कठिन समय में गहराई से गूंजता है। उनके संदेश से हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा का अनुभव होता है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों के दिलों में आशा और विश्वास जगाती है। उनकी महिमा का गुणगान करते हुए लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा पाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सब एक ही दिव्य धागे से जुड़े हुए हैं। उनकी उपस्थिति हमें एकता और भाईचारे का महत्व सिखाती है। वो हमें विविधता को अपनाना और सद्भाव में रहना सिखाते हैं। उनके आदर्श हमें सिखाते हैं
कि कैसे हम अपने समाज में शांति और प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं। जगन्नाथ सिर्फ एक देवता नहीं है, वो आशा की किरण है जो हमें एक बेहतर कल की ओर ले जा रहे हैं। उनकी उपस्थिति हमें हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर देती है।